हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के सेशन की शुरुआत से पहले एक मोटिवेशन ये है कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं, कि तू सपने बड़ा देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो हम लोग जो चैप्टर नंबर 8 का था वो एक्सरसाइज 8.4 आज करने वाले हैं। तो 8.4 का आप लोग बुक खोल लीजिएगा और 8.4 का प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो 8.4 में जो है ज्यादातर ये प्रूव्ड डेट वाला सवाल है। प्रूव्ड डेट मतलब सॉल्व करने वाला, मतलब एलएचएस और एचएस से प्रूव करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8.1 आप लोग भी खोल लीजिएगा, जिस 8.4, 8.1, 8.2, 8.3 तक हो गया था। आज एक्सरसाइज 8.4 होने वाला है। कितना एक्सरसाइज 8.4 कितना होने वाला है? एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में 1 2 3 4 4 और इसके बाद 5 में 10 क्वेश्चन, 1 2 में 1 क्वेश्चन है, 3 में 2 क्वेश्चन है और 4 में ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 यानी 1 2 2 2 4 और 4 और 4 8 8 10 8 10 18 क्वेश्चन है, जिसमें से आज क्वेश्चन नंबर इसमें 1 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना, बुक खोल कर देख लेना, अपना फेयर कॉपी खोल लेना। बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जो बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहना चाह रहे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए दिया है और सेक ए दिया है और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त, यानी कॉट के पद में लाना। जैसे अगर यहाँ पे हम देखना चाहें, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिख दिए हल, इसको अलग अलग जगह अलग अलग ट्यूशन में अलग टाइप से हल किया जाता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में देंगे। बहुत बड़ा अलग ट्यूशन में जाएगा तो बहुत बड़ा कहीं कोचिंग में बड़ा टाइप पे इसका लॉन्ग करके हल किया जाता है, लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो टेन है, कॉट ए के पदों में लाना है, ये तीन ठो, साइन को भी लाना है, सेक को भी लाना है और टेन को लाना है। किस में लाना है? तो कॉट के पदों में लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिलेशन बिटवीन है, यानी किसका संबंध सीधे कॉट के साथ है, तो टेन का संबंध सीधे कॉट के साथ है। अगर हम टेन को अगर लिख दें, टेन को डायरेक्ट व्यक्त करना चाहे टेन ए को कॉट के पदों में, तो हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। ये डायरेक्ट टेन हो गया, टेन जो व्यक्त हो गया कॉट के पदों में 1 बाई कॉट हो गया, ठीक। तो उसी तरह सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन देख लिए कि टेन का जो है वो कॉट के साथ सबसे पहले रिलेशन है। तो हम टेन को सबसे पहले व्यक्त करें, हम लिख सकते हैं टेन को कॉट के पदों में कैसे व्यक्त होगा। तो हम लिख देंगे टेन ए बराबर कॉट के पदों में हो जाएगा 1 बाई कॉट ए। ये हो गया टेन ए के पदों में व्यक्त। किसके पदों में? टेन ए जो है वो कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब यहाँ पे अब दो चीज बचा, साइन बच गया और सेक बच गया। अब ये दोनों करना है, लेकिन ये दोनों का सीधे संबंध
कॉट के साथ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम tan थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर पहले हम पढ़ा चुके हैं, ये tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस यानी लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे अब लंब कौन हो गया, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया कॉट। जब लंब और आधार मिल गया तब क्या निकालना है, लंब भी मिल गया और आधार भी निकलने, कर्ण निकालना है। तो कर का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा है, यहाँ पे लिखेंगे अब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लंब कितना दिया हुआ है, लंब यानी 1 दिया हुआ है, तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आधार कितना दिया, आधार दिया है कॉट, तो कॉट लिख देंगे कॉट, और उसके बाद कॉट ए का, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण है, अगर हम करना चाहें सिर्फ हम लिखेंगे कर्ण को, कर्ण लिख देते हैं, स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, तो रूट के अंदर ये सब आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा ना, जब इधर से स्क्वायर जाता है बराबर तो रूट आ जाता है। तो फिर हम लिख सकते हैं कर्ण इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बराबर में रूट तो रूट रहेगा, 1 का 1 आ जाएगा, अब प्लस में स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए, तो यानी कर्ण क्या निकल गया, कर हमको निकल गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। अब तीनों चीज हम लोग को मालूम चल गया, यहां से तो हम लंब भी मालूम के, लंब 1 है, आधार कॉट ए है। ठीक है, और बटे, अब फिर हम लोग 2 चीज मालूम था, तो हम तीसरा चीज कर्ण निकाल लिया, कर्ण क्या निकला, अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा घेर देते हैं, अब हम इसको ये दोनों को चेंज करके, tan हो गया है, अब साइन और सेक बचा है, तो अगर हम साइन को कॉट के पद में कैसे लिख सकते हैं, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे देखो 1 दिया है, तो हम लिखेंगे 1, ठीक, और कर्ण कितना निकला है, तो देखो कर्ण अभी निकाले हैं अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, सिंपल फॉर्मूला से बस साइन हो गया 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं P बाई एच होता है, P पहले से हम लोग को मालूम चल गया था, P1 था, 1 रख दिया। ठीक है, और हम कर्ण निकाले थे, कर्ण अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया था, तो कर्ण आ गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी 2 चीज हो गया, tan तो पहले चेंज कर देते हैं क्योंकि ये सीधा संबंध था इसलिए चेंज हो गया, उसके बाद 2 चीज मिल गया, किसी भी चीज अनुपात में 2 चीज मिल जाएगा, तीसरा हम कर्ण निकालने के बाद साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान 1 था, कर्ण का मान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था, बस सिंपल से हो गया। अब यहाँ पे बच गया सेक, अगर हम सेक को कैसे चेंज करना चाहें, अब यहाँ बचा सेक ए को चेंज करना है, तो सेक थीटा बराबर तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos उल्टा सेक थीटा यानी कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण बटा यानी h बटा होता है b, h का मान कितना निकला है, तो h का मान देखो अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये किसका निकला है, कर्ण का। अब बेस कितना है, बेस दिया है कॉट ए, तो हम लोग तीनों यहाँ पे हो गया, तीनों व्यक्त हो गया, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में तीनों को व्यक्त कर दिए। हम अगर tan करेंगे तो tan का क्या चाहिए 1 बाई कॉट, ठीक है, साइन का क्या चाहिए 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक का आया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा कॉट। हम आंसर में चेक करते हैं, देखते हैं आंसर में ऐसा दिया है कि नहीं। एक्सरसाइज 8.4, ये शॉर्ट ट्रिक है बनाने के, ये वाला शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में देखो साइन को व्यक्त किया है 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। फिर tan का 1 बाई कॉट है, और सेक का अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे में कॉट। सही तरीका है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 था, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। जल्दी रहे तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है सॉल्व। तो हम एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया पूरी तरह द इंड। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन का जिक्र उसी टाइप पे अगला क्वेश्चन भी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है, सिर्फ सेम उसी टाइप पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है कि
एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में, एंगल ए के, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एंगल ए के यानी कोण ए के, एंगल ए के अन्य सभी, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त किसे, सेक ए के पदों में व्यक्त मतलब उसी तरह इसके पदों में लाना है, व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में लिखिए, अच्छा पदों में लिखिए, व्यक्त ये बात एक है, पदों में लिखिए, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, यानी सेक को छोड़ के जितना भी बचा, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें सेक दिया हुआ है, सेक ही के पदों में व्यक्त करें तो बचा कितना, 5, एक को निकाल दिया तो 5 बचा। अब सेक यहाँ पे पहले दिया हुआ है और सेक ही के पदों में व्यक्त करना। अब सबसे पहले सोचेंगे कि सेक का डायरेक्ट संबंध किसके साथ है, तो सेक का डायरेक्ट संबंध जो है वो कॉस के साथ है, यानी अगर हम कॉस को सेक के पदों में व्यक्त करें, यहाँ पे आगे लिख देंगे हल, यहाँ पे लिख देंगे हल। एक चीज तुमको मालूम चलना, कोई भी दिया रहे, यानी जिसको मैं पदों में व्यक्त करने के लिए बोले तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका किसके साथ एकदम डायरेक्ट संबंध बन रहा है, तो सेक का एकदम डायरेक्ट संबंध जो है वो कॉस के साथ है, यानी कॉस को अगर हम चेंज करना चाहें, अगर हम कॉस को चेंज करना है, कॉस को सेक के पदों में, तो कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए के पदों में, तो डायरेक्ट कॉस जो है वो सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब यहां से अब किसी के साथ डायरेक्ट जो रिलेशन है किसी के साथ सेक का नहीं है, तो अब यहाँ पे हम दो चीज पहले मालूम चल गया। अगर हम लिखना चाहें तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा आधार, आधार बटा कर, कॉस थीटा बराबर आधार कर बटा कर, यानी बी बटा एच हम लोग को मालूम चल गया। अब जब बी बटा एच मालूम चल गया, यानी 3 तो एंगल मालूम चल रहा था, तो बी और एच मालूम चल गया, यानी परपेंडिकुलर नहीं मालूम चला तो परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे, यानी आधार निकाल लेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं, अब लिख देंगे यहाँ पे, अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर के और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण यहाँ पे कौन है, तो कर्ण देखो यहाँ पे एच सेक है, कर्ण यहाँ पे सेक है। अगर हम फिर करना चाहें तो सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में लंब नहीं मालूम, यही तो निकालना है, तो लंब को लंब छोड़ देंगे, लंब को लंब का स्क्वायर छोड़ देंगे, प्लस में आधार मिल गया, यस आधार 1 है, इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगर फिर हम करना चाहें तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है, बराबर में लंब आ जाएगा, सिर्फ लंब का स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 1। अगर फिर हम करना चाहें तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 1 और बराबर में लंब। अगर फिर खाली हम लंब छोड़ना चाहें, लंब तो ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, इधर आके रूट चढ़ जाएगा, यानी लंब बराबर कितना निकला। अगर फिर हम लिखना चाहें कि लंब यानी पी बराबर कितना निकल गया, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, ये चीज निकल गया, सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। जब ये चीज निकला, अब बचा था कितना, 4 ठोर बचा था, बस उसे ही डाल देंगे। तो यहाँ पे लंब हम लोग को मालूम चल गया कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आधार मालूम चल गया 1 और कर्ण मालूम चला सेक ए। अब बचा हम लोग को व्यक्त करना है, जो पूछ रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो पूछ रहा है उसी तरह डाल देंगे, यानी कॉस हो गया, बचा कितना और बचा, साइन बचा, कोसेक बचा, टेन बटा कॉट बचा, यही चार्ट है। तो सबसे पहले हम डालते हैं साइन कोसेक के पदों में व्यक्त करें, कैसे करें, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होता है, P बटा H। यहाँ पे P का मान देखो, P का मान अभी निकाले है, यानी साइन को सेक के पदों में व्यक्त करें तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और बटा में कर्ण कितना है, कर्ण सेक, कर्ण है सेक, ठीक है, सेक ए आ जाएगा बस। अब क्या चीज बचा, कौशिक बचा, क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, सबको बोला था 5 पर अन्य बोला था, तो कौशिक ए को क्या करें, तो उल्टा देंगे, फिर सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए क्या कर्ण बटा लंब होता है सेक ए, और ये नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1, ये नीचे आएगा। अब बचा क्या चीज, tan बचा, tan को करेंगे tan a को, tan थीटा बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, लंब का मान देखो, लंब अभी निकाले हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, लंब बटा होता है आधार का मान कितना है, आधार का मान है 1, तो खाली ऐसा ही, अगर 1 नीचे में कुछ का वैल्यू नहीं होता तो 1 का ऐसा ही खाली रहेगा, 1 नीचे में लगा रहता है, छुपा रहता है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया किसका, तो tan का। अगर कॉट का निकालेंगे तो कॉट का उल्टा दो, कॉट ए बराबर का होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, क्या कि आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान है 1, तो 1 ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे आ गया लंब का मान होता है, दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ पे दम हम लोग सिंपली से कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसानी से हम लोग हल कर ली। एक बार हम इसका आंसर मिला लेना चाहते हैं कि कहीं आंसर गलती उलती नहीं हुआ है, कि सब सही है, देख लेते हैं एक बार आंसर मिलाकर। तो यहाँ पे 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो साइन का होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक, सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम कॉस का किए तो 1 बाई सेक, कॉस का 1 बाई सेक, यस बिल्कुल सही है। और उसके बाद दिया tan का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया हुआ है कॉट का 1 बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल आसान तरीका से हल हो गया, और शॉर्ट फॉर्म में। अगर कहीं कोई कोचिंग में ज्यादातर लेंदी बोलते हैं, तो अगर लेंदी तुम लोग को याद हो जाए तो ठीक है, अगर बनाने आ गया, याद नहीं, मैथ में तो याद नहीं किया जाता, मैथ में तो समझा जाता है, पैटर्न समझा जाता है कैसे कैसे। अगर मैं भी अगर बना रहा हूं तो पहले पैटर्न समझाओ कैसे कैसे, बस उसी की तरह, ठीक। तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में बन गया एक्सरसाइज 8.4 का 2 क्वेश्चन तो एकदम आसान से बना लिया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका बोला है कि मान निकालिए, इसमें बोला है कि मान निकालिए। तो ठीक है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मान निकालिए, ठीक है, उसको भी देखते हैं हम लोग। मान निकालने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मान निकालिए, मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मान निकालिए। मान निकालिए, ठीक है, जिसमें रोमन में 1 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है, रोमन का 2 क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि साइन का जो स्क्वायर है उसका 63 डिग्री है, 63 डिग्री, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस में दिया है साइन स्क्वायर का, प्लस में साइन स्क्वायर का दिया हुआ है, साइन स्क्वायर का फिर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर का दिया है 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और इसका पूरा का बटा किया हुआ है, बटा करके कॉस 17, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस में कॉस 73, प्लस में कॉस का 93 डिग्री, 80.90, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये पूरक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तुम लोग बहुत अच्छा से बना लेगा पूरक वाला कैसे। तो इसमें आगे देखो, ऊपर वाला में हम इसको साइन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे वाला में कॉस को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, देखो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो साइन को हम साइन का ऐसा ही छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 डिग्री इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब प्लस है, इसको हम चेंज करेंगे, साइन को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर, तो लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम चेंज करें तो 90 डिग्री, अब 90 में कितना तोड़ दें, 27 को कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए, यानी कितना 90 में से घटाएं, 90 में कितना घटाएं कि 27 जाएगा। तो 90 में 63 घटा दीजिए, 63 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा, बिल्कुल सही,
63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 63 घटाएंगे 27 आएगा। ठीक है, ऊपर में अब इधर पहला वाला छोड़ दिए थे, अब ये वाला नीचे वाला में पहले वाला को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस कॉस स्क्वायर। अब इसको कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे 17 आ जाए तो 90 में से 73 घटा दीजिए। देखो समझ में अगर तुम लोग को नहीं आए तो यहाँ पे देखो, अगर दूसरे का पहले यहाँ 27 है, अगर टूटेगा यहाँ का शुरू वाला आ जाएगा, अगर दिमाग लगाना चाहे तो कॉन्सेप्ट से। ठीक, अगर इस वाला को तोड़े तो यहाँ पे 17 हटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 73 आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो हम 73 लिख दिए। अब प्लस है, प्लस कॉस का कॉस 73 को कॉस 73 छोड़ दो, बोलना है किसी एक को चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे अगर फिर हम लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री। अब प्लस में तुम लोग पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कची कची, हाँ कॉस थीटा। तो साइन का पूरक होता है कॉस, तो कॉस लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक, और थीटा का पूरक होता है थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक थीटा, यानी कितना आ गया, कॉस आ गया 63 डिग्री। ठीक, अब नीचे में चेंज करें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ जाए थीटा, जो 73 और 73 प्लस में कॉस 73 डिग्री। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो फिर एक चेंज कर रहे हैं, अगर नजर नहीं देता और ऊपर में कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला पढ़ा होता है, पढ़ा होगा तुम लोग, बराबर होता है 1 लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 कहाँ काचे आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर काचे आ गया 1, आंसर काचे आएगा 1। रोमन का 3 का आया, रोमन नंबर 1 का कितना आया, 1 आया है, एक बार चेक कर ले रहे हैं हम, तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक, अब रोमन 2 इसी तरह बनाना है, एक बार लेना है तो ले लो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्या कह रहा है, तीसरा में दूसरा क्वेश्चन था, बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री, ये भी सही है पूरक में, रोमन 2 बोल रहा है कि साइन का साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, ठीक है, और कॉस 65 इंटू में इंटू है कॉस 65 यानी 65 डिग्री। ठीक, उसके बाद प्लस में कॉस 25 कॉस 25 डिग्री और प्लस इंटू में साइन दिया है 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर चेंज करेंगे, सुनो, अगर इधर साइड में हम कॉस को चेंज करते हैं, इधर साइड अगर कॉस को चेंज करते हैं तो इधर साइड साइन को चेंज करना होगा। ठीक है, अगर इधर साइड कोई साइन को चेंज कर रहा है, इधर साइड कॉस को चेंज करना होगा, तो हम इधर साइड कॉस को चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो इधर साइड हम साइन को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे बनाने के लिए क्या करेंगे, तो साइन को सही छोड़ देंगे, साइन 25 लो भाई, तुमको कुछ नहीं किया। ठीक, एक छोड़ दिए। अब इसको कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस, अब 65 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना, 65 में कितना घटेगा, 90 में कितना घटेगा कि 65 आ जाए, तो 25 घटा देंगे तो 65 आएगा, यानी 65 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25। ठीक, प्लस है तो प्लस का निशान दे देंगे। अब क्या बोले थे, इधर कॉस को चेंज करें, तो कॉस को इधर छोड़ देंगे, कॉस को ऐसे ही 25 छोड़ देंगे। अब साइन को इधर चेंज करेंगे, तो साइन को हम लिख सकते हैं साइन का साइन छोड़ देंगे। ठीक, अंदर में अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 25, समझिए 90 माइनस 25 डिग्री कर सकते हैं। ठीक, अब देखो आगे चलेंगे, तो यहाँ पे बराबर का निशान होगा, या का निशान नहीं, आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, साइन का यहाँ पे साइन का 25 रहेगा, और यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री आ गया। प्लस में cos है, cos 25 तो 25 छोड़ देंगे। ठीक है, डिग्री तो डिग्री लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos थीटा। अब देखो यहाँ पे एक तो साइन 25 अब गुना होगा साइन 25, उन्होंने पढ़ा है ना कि x का मल्टीप्लाई x से होता है का चीज, जब गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, एक x तो कहा हुआ है x का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे देखो एक तो साइन 25 फिर गुना हो गया एक तो साइन 25, तो क्या होगा साइन 25 2 तो साइन 25 हो गया, हम लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। और प्लस में इधर भी एक कॉस और दो कॉस, डिग्री हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, बताने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को सब याद है, बराबर होता है 1। आंसर क्या आ गया 1 आ गया, आंसर क्या हो गया 1 आ गया। यहां तक 8.4 का हम लोग 1 2 3 दम हलवा कर दिया, क्या बोला जाता है हलवा, यानी बना के मजा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहा है कि बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि यानी बना के दिखाना कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ एंड, क्वेश्चन नंबर 4 का तुम लोग बनाने के लिए तैयार रहो। तो क्वेश्चन नंबर 4 करके सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.4 का बोल रहा है कि सही 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 विकल्प सही विकल्प सही विकल्प सही विकल्प सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की सही विकल्प चुनिए चुनिए और अपने 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 विकल्पों की पुष्टि कीजिए यानी जांच कीजिए और अपने विकल्पों की पुष्टि विकल्पों की पुष्टि विकल्पों की पुष्टि कीजिए विकल्पों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। बोला सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर इसमें 1 कर रहा है रोमन का, तो रोमन का 1 ये कह रहा है, देख लो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 9 सेक, अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस, ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के वाला क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति से, 9 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 9 टेन स्क्वायर, माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक, ए बराबर है बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन हम लोग आगे बना के उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दोनों में ए भी 9 है ए में भी 9 है, हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर है, क्योंकि 9 से 9 कट गया बचेगा सेक, तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 9 से 9 कट गया बचेगा काची 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, तुम लोग पढ़ा ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1, 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर होगा 9, तो जिस ऑप्शन में था 9, ऑप्शन नंबर कितने में था, तो ऑप्शन नंबर बी में था 9, तो इसका आंसर कितना हो गया 9, यानी 4 का रोमन 1 का ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया 9। जब भी ऐसा दिया रहे, ठीक, तुम लोग क्या करना, पहले कॉमन लेना, उसके बाद जो फॉर्मूला आ जाए उसी तरह से इसको लिख देना, ठीक। अब रोमन 1 हो गया इसमें का, रोमन 2 क्या कह रहा है, रोमन 2 कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है, कोस्ट सेक थीटा, फिर इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा, इंटू में 1 प्लस में कॉट थीटा, कॉट के बाद फिर बोल रहा है माइनस में कॉसेक, माइनस में कॉसेक थीटा, यही है ना, माइनस में कॉसेक थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं, इसके पहले बनाते हैं। देखो अगर ये बनाने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, क्या फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद कहाँ कहाँ कौन लेगा उस हिसाब से तुम लोग बना सकता है। तो इसको देखो 1 का 1 हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लस टेन को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बटे में होता है कॉस थीटा, अब क्यों होता है ये सब बता दिए पहले, साइन टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये प्लस है, प्लस सेक थीटा को हम तोड़ सकते हैं 1 बाई कॉस में, 1 बाई कॉस थीटा में, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना तोड़, इधर भी आओ, इधर भी भाई काम करें, 1 का 1 छोड़ देंगे, अब प्लस में कॉट को तोड़ना चाहे तो काजी में तोड़ेंगे, कॉट को हम तोड़ सकते हैं कॉस थीटा
और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस ही ना है, माइनस है तो माइनस दे दिया। अब कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक के बराबर 1, तो कॉसेक इधर रखा तो बटा में जाएगा 1/sin हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। इसके नीचे 1 से 1 करेगा तो cos बचा, तो cos में 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। और प्लस का cos से cos कट गया तो बचा काची sin थीटा। ठीक है, प्लस में cos से cos कट गया, बच गया 1। ठीक, इतना समझ में आ गया, 1 1 बच गया। अब इधर भी उसे ही करेंगे, इधर एलसीएम में क्या रहेगा, तो इधर एलसीएम में आ जाएगा sin थीटा एलसीएम में आ गया। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो प्लस में cos थीटा। ठीक, उसके बाद माइनस, साइन से साइन कट गया, ऊपर में काची बचा, साइन से साइन कट गया, ऊपर में बचेगा 1। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हाँ ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आओ, अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये साइन है तो साइन पहले लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, और प्लस में कर सकते हैं cos थीटा। क्यों, क्योंकि अगर 3 + 2 लिखो बराबर भी आता है 5, अगर 2 + 3 लिखो बराबर में आता है 5। ठीक है, समझ गया। उसी तरह हम अभी करें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन को पहले लिख दिए और प्लस में cos को बाद में लिखे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 1 था तो 1 कर दिए, और बटा में cos था तो cos थीटा कर दिए। चलो इतना हो गया समझ में। अब इधर का छोड़ देंगे जैसे था, साइन थीटा प्लस में cos थीटा माइनस का 1 और बटे में था साइन थीटा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला तुम लोग पढ़ो, इसको मान लो, इसको इतना दूर को मान लो a। ठीक, इधर भी देखो साइन थीटा प्लस में cos थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस में cos थीटा, इतना दूर को कहा है a है। और इसको मान लो b और इसको मान लो b। ठीक, तो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b इंटू में, ब्रैकेट है तो इंटू है, इंटू में a - b बराबर का होता है a² माइनस में b²। तो हम अगर लिखना चाहें तो इसका क्या होगा, a² माइनस a के जगह पे कौन है, तो साइन थीटा प्लस में cos थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a² अब माइनस में b², तो b का है 1 तो 1 का स्क्वायर, अब बटा में क्या जाएगा cos, साइन में मल्टीप्लाई आएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे माइनस का 1 है तो a + b का होल स्क्वायर आ गया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a² यानी साइन थीटा का स्क्वायर, a² प्लस में 2a, a मतलब साइन, a मतलब साइन थीटा, a b मतलब b के जगह पे cos तो cos थीटा a² प्लस 2ab प्लस में b² b की जगह पे cos तो cos का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बटा में काची था, बटा में बचा, हाँ पहले से माइनस में 1 है तो माइनस का 1 देना, माइनस का 1 दे दिए। अब देखो बटा में क्या था, बटा में cos थीटा था और साइन थीटा था। ठीक है, अब देखो यहां से cos कट जाएगा, ठीक, साइन से साइन कट जाएगा तो बचा क्या चीज, बचा ऊपर में क्या बचा, इधर कर दे रहे हैं, बचा ये वाला ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, और ये दोनों कट गया, प्लस में 2 बचा हुआ है, प्लस में 2 बचा है। ठीक है, और इसको ये दोनों कट गया, फिर प्लस में cos स्क्वायर बचा है, प्लस में cos स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है, प्लस में cos स्क्वायर थीटा और माइनस का बचा हुआ है 1। अब तुम लोग पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, बराबर होता है 1। तो हम ये दोनों के बराबर में लिख सकते हैं 1। ठीक है, और फिर प्लस में बचा है 2 और फिर माइनस में बचा है 1। ठीक, अब यहाँ पे प्लस में 2 एक जोड़ देंगे तो 3 माइनस का 1 बराबर कितना निकला 2। तो आंसर इसका कितना आया, इतना बड़ा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में 2 आंसर आया, और इसके लिए कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था कि सब्जेक्टिव टाइप, मुझे तो लगा कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, तो इसका आंसर कितना हो गया, आंसर 2 आया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया था 2, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया था 2, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 2 का ऑप्शन नंबर सी में दिया होता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, रोमन 2 का ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 का कह रहा है, 4 ही का क्वेश्चन नंबर 3। मैथ जो प्रैक्टिस का सीधा चीज है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेकस परफेक्ट मैथ, प्रैक्टिस मेकस परफेक्ट मैथ। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे ये क्या होगा, मैथ उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही परफेक्ट होगा, ठीक है। तो अच्छा कोई बात नहीं है, हो जाएगा मैथ एक दिन परफेक्ट। इसमें अगर तीसरा कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सेक ए प्लस टेन ए और फिर दिया है 1 माइनस में साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है। क्वेश्चन रोमन का 3, रोमन 3 में कह रहा है सेक ए, ठीक, और प्लस में टेन ए, टेन ए, ठीक, ये दिया है। और उसके बाद इंटू में दिया है 1 माइनस में सेक ए प्लस टेन ए, उसके बाद 1 माइनस में साइन ए बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हल करेंगे। अगर हम सेक को तोड़ सकते हैं 1 बाई कॉस, सेक को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो 1 बाई कॉस में सेक थीटा पर हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। टेन को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो टेन को हम साइन बाई कॉस में तोड़ सकते हैं, साइन ए बटेगा कॉस ए, समझ में आ गया। इधर का 1 माइनस का साइन, इसको छोड़ देंगे सही, 1 माइनस का साइन। अब देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, कॉस लिख दिया, कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या चीज 1, बचा क्या ऊपर में 1 और प्लस का कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या चीज साइन ए, इसको कर दिया 1 और इधर हो गया 1 माइनस में साइन ए, ठीक है, इतना था। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला बन गया कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, b के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a आ जाएगा बटेगा cos a। चलो समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम करना चाहे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a, अब बटे में है cos a, तो देखो यहाँ पे 2 cos, यानी अगर हम लिखना चाहें फिर cos को लिख सकते हैं कि cos a मल्टीप्लाई cos a और बटे का है cos a, तो cos a से cos a कट गया तो बचा क्या चीज cos, बचा गया cos a। आंसर इसका कितना निकला, सिर्फ cos a। ऑप्शन नंबर किस में था, cos a, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी में था cos a, 3 का ऑप्शन नंबर डी में था cos a। तो इसका क्वेश्चन रोमन 3 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 3 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे तीसरा नंबर हो गया और बचा हुआ लास्ट, इसमें रोमन का सिर्फ लास्ट बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन नहीं 4, लास्ट 4 है। उसके बाद 5 में 10 ठो है सिर्फ सिद्ध करने वाला, तो 10 ठो है सिद्ध करने वाला, तो दो एक क्लास में 1 2 3 3 1 4 और फिर 2, हाँ 2 क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास में चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्लिक करना चाह रहे हैं रियल नंबर जो है बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है रियल नंबर से। तो रियल नंबर हम चैप्टर नंबर 1 चालू करने वाले हैं, तो बस खत्म होने वाला है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर रोमन का 4 दिया हुआ है, 4 का रोमन 1 जो दिया हुआ है 1 प्लस में tan, 1 प्लस में tan स्क्वायर है, 1 प्लस में tan स्क्वायर है, अंग्रेजी भाषा 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे में 1 प्लस खट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे में 1 प्लस खट स्क्वायर है। उसके बाद क्या होगा 1 प्लस, अच्छा तो लोग फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो tan का संबंध किससे था, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी माइनस में इधर प्लस में आएगा तो sec बचा, यानी क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके साथ था, तो cosec के साथ था, तो cosec हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद देखो sec थीटा
को अगर हम तोड़ना चाहें, ठीक है, देखो अगर हम ये वाला बटा है, ठीक है, सेक को तोड़ना चाहें तो हो सकता है सेक का होता है 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अगर कॉसेक को तोड़ना चाहें तो 1 होता है साइन, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, समझ गया। अब देखो अगर तुम लोग पहले 8वां 9वां में पढ़ लिया है कि अगर हम लिखना चाहें कि 1/cos स्क्वायर ए और ये बटा का सिंबल चेंज होगा, बटा का सिंबल जब चेंज होगा तो क्या चेंज आता है, गुना का। जैसे गुना आता है नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे था साइन, साइन गया ऊपर, साइन स्क्वायर ए ऊपर, बटे में आ गया 1, तो बचा का चीज साइन स्क्वायर ए, अब बटे में बच गया कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर का होता है tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। फिर जब एक था ए लगा, अब स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया, तो इसका आंसर क्या निकला, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। यानी क्वेश्चन नंबर इसका 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे होता है 8.4 का 1 2 3 4 आज हम लोग पूरा फिनिश कर दिए और बच चुका है सिर्फ लास्ट 5। इसमें 10 क्वेश्चन है, 2 क्लास लेंगे, चैप्टर 8 खत्म, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक संख्या रियल नंबर हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। लव यू, जय हिंद।